नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आज के लायक कुछ बातें लेकर के आपके साथ हाजिर हुए हैं। गेहूं के बारे में कुछ बातें आपसे आज करना है। नंबर 1, गेहूं में जड़ माहो। एक नया कीट गेहूं में देखने में आ रहा है, जड़ माहो। ये वही माहो है जो कभी पत्तियों का, फूलों का रस चूसता था। टेस्ट चेंज करने के लिए आजकल ये जड़ पर आने लगा है, वो भी गेहूं की जड़ पर। गेहूं की जड़ों का रस चूसने के कारण गेहूं की खड़ी फसल पीली होती है और कभी कभी पूरी तरह से सूख जाती है। दूसरा इसका लक्षण है, घेरे में गेहूं में ये सिम्टम हमको नज़र आते हैं। तो इसके लिए बड़ी आसान चीज़ है, नीम का तेल, नीम ऑयल आधा लीटर जब आप सिंचाई देते हैं तो सिंचाई के पानी में इसको ऊपर से टपक टपक विधि से इसको पानी के साथ जाने दें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, क्लोरोपाइरीफास दवा, ये भी आधा लीटर हम पानी की नाली में इसको हम टपका करके दे सकते हैं। और तीसरी चीज़, एमिडाक्लोप्रिड दवा 1 पंप में 5 ml या 1 एकड़ में 50 ml लेकर के इसका स्प्रे कर दें। ये 3 तरीके हैं जड़ माहो को कंट्रोल करने के लिए। विशेष बात इसके साथ ये ध्यान रखें, हम किसी भी चीज़ का स्प्रे करें या पानी के माध्यम से चलाएं, साथ में NPK 19-19-19 ये जो खाद आता है स्प्रे का, इसको हम जरूर शामिल करें, स्प्रे करें, ताकि जो रस चूस लिया गया है उसको वापस पौधे को मिल जाए। अगली अब बात करते हैं कि गेहूं में यूरिया कब दें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। यूरिया ज़्यादा देना महत्वपूर्ण नहीं है, यूरिया समय पर देना महत्वपूर्ण है। 20 से 22 दिन की उम्र में गेहूं में वो जड़ें निकलती है जो चारों दिशाओं में फैलती है और दूर से खाद ला करके, पानी ला करके पौधे को उपलब्ध करवाती है। तो 20 से 22 दिन में पहला यूरिया डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 30 किलो 32 किलो यूरिया प्रति एकड़। दूसरा यूरिया, जब गेहूं की उम्र 40 से 45 रोज अगर ये होती है उम्र, उस समय हम दूसरी बार का यूरिया डालें। ये यूरिया टिलर्स के लिए हैं, कल्ले के लिए हैं। जितना ज़्यादा अच्छे कल्ले फूटेंगे, जितना ज़्यादा मजबूत कल्ले निकलेंगे, तो समझ लीजिए कि बाली भी मजबूत बनेगी। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये 2 समय याद रखें, 20 दिन, दूसरा 40 दिन। गेहूं में सिंचाई कब दें? आपके पास पानी बहुत है, इसका मतलब ये नहीं है कि नमी वाले खेत में भी आप सिंचाई देते रहें, ये नुकसानदायक है। गेहूं में 2 समय जब यूरिया के होते हैं, 20 से 22 दिन, उस समय पानी आपका आना चाहिए। दूसरा समय है 40 से 45 दिन, उस समय कल्ले निकलने की अवस्था है, यूरिया देने की टाइम है, उस समय फिर एक बार पानी आना चाहिए। इसके बाद कैसे डिसाइड करें? बहुत आसान है। मिट्टी उठाएं, खेत की लड्डू बनाएं, उस लड्डू को हवा में उछालें। अगर लड्डू ज़मीन के ऊपर आते आते बिखर गया तो 2 दिन बाद में पानी की ज़रूरत है। अगर ऐसा कि ऐसा लड्डू सीधा आकर के ज़मीन तक आ गया तो समझ लीजिए अभी आपके खेत में 8 दिन पानी की ज़रूरत है। बस इतनी सी बात है। गेहूं में दीमक नियंत्रण, उदी, दीमक, वेदू, सब अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। इसका नियंत्रण कैसे करें? बहुत आसान है। नीम ऑयल चलते हुए पानी में अगर हम बहा करके दे दें तो पूरे खेत की दीमक एक ही बार में कंट्रोल हो जाएगी। दीमक तो ठीक है, दीमक के अंडे भी बांझ हो जाते हैं, उनमें से फिर दीमक नहीं निकल सकती। रासायनिक तरीका, क्लोरोपाइरीफास आधा लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ बहा करके दें, ये भी कंट्रोल करने का एक तरीका है। तीसरा जैविक तरीका, मक्की के अवशेष, मक्की के भुट्टों के अवशेष, टुंडे, बंडा, ये खेत के अंदर गाड़ दें
एक जगह पर और ऊपर से मिट्टी ढक दें, पूरे खेत की दीमक यहाँ आ जाएगी इसको खाने के लिए। बस एक जगह दुश्मन आ गया है, वहाँ उसको कंट्रोल कर लें, उस पर हम जो भी पेस्टिसाइड डालना चाहें हम डाल दें। इसको बोलते हैं गागर में सागर। एक दुश्मन और गेहूं का, चूहा। नियंत्रण कैसे करें? एक जैविक उपाय, हमारे खेत में 1 एकड़ में 5-6 जगह पर ऊंची ऊंची लकड़ियां गाड़ दें। गेहूं से ऊंची होना चाहिए, मजबूत लकड़ी। ऊपर से उसका आकार ऐसा होना चाहिए जिसको बेड़ी बोलते हैं मालवा निमाड़ में। इसके ऊपर रात के समय वो पक्षी आके बैठता जिसको आप कहते हैं उल्लू। ये उल्लू को रात को ही दिखता है। इसकी गर्दन, इसकी आंख ऐसी होती है कि 360 डिग्री पर वो घुमा लेता, जैसे ऐसा। इससे वो कहीं भी भागते हुए अपने शिकार को आसानी से देख लेता है। रात को ये पक्षी आएगा, उस लकड़ी के ऊपर बैठेगा। वो जैसे चूहे की हरकत हुई, यहाँ से वहाँ वो दौड़ने लगा, वो तत्काल उसको झपट के पकड़ लेता है और ले जाता है। सुबह तक आप देखेंगे आपके खेत के सब चूहे समाप्त। एक उल्लू ने काम कर दिया हमारा। एक और तरीका कंट्रोल करने का, वो है आपका रूटीन का तरीका, जिसको आप जिंक फास्फाइड दवा बोलते हैं, काली दवा। पैक बंद लाएं, डब्बी में पैक डालना चाहिए, सील्ड आना चाहिए, कागज़ के पैकेट वाली नहीं लाएं। जिंक फास्फाइड काली दवा, इसको ला करके पहले भजिए का इंतज़ाम करें। घर में भजिए बनवा लें, थोड़े बहुत 200-250 ग्राम भजिए। उन भजियों में माचिस की तीली से छेद करें, एक छेद करें अंदर तक सभी भजियों में। और उसके बाद में वो माचिस की तीली, वो माचिस की काड़ी इस जिंक फास्फाइड के पाउडर में डालें और ले करके भजिए के अंदर, उसी छेद के अंदर भर के वो भजिए से को दबा करके काड़ी को बाहर निकाल दें। यानी जो पाउडर है काला, वो भजिए के बाहर नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो उसको साफ कर दें। इस तरह से सभी भजिए में छेद करना है और ये दवा को अंदर डाल करके ये काड़ी को बाहर निकालते जाना है। और फिर 4-4, 5-5 भजिए एक पुड़िया में, पुड़िया प्लास्टिक की बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 4-5 भजिए एक पुड़िया में बांध करके खेत में जगह जगह पटक दें। 1 एकड़ में 4 या 5 जगह पर पटक दें। आप देखिएगा ये जरूर आएंगे, उनको खोलना चाहेंगे क्योंकि वो बंधा हुआ है। खोलेंगे तो इनको खुशबू आएगी, भजिए की खुशबू। ये भी हमारी तरह बड़े चटोरे हैं, भजिए की खुशबू इनको पसंद आती है। ये ज़रूर खोलेंगे और खाएंगे, क्योंकि जिंक फास्फाइड की दवा की जो गंध आती है उसको अक्सर ये लोग समझ जाते हैं और नहीं खाते हैं। मगर यहाँ पर भजिए की जो खुशबू है वो जिंक फास्फाइड की खुशबू से तेज़ है, तो ये उस जहर की खुशबू को दबा देगी और निश्चित तौर पर ये भजियों को खाएंगे। 1 या 2 खाएं, मारना ही है तो खिला के मारो। आप सुबह देखिएगा आपके खेत में तमाम चूहे मरे हुए मिलेंगे। बहुत आसान तरीका। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।